नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अब अमेरिका की ग्रीनलैंड पर गड़ी नजरों की और प्रयागराज माघ मेले में सीएम योगी की आस्था और विरोधियों के प्रति आक्रामकता तेवरों पर हमारी रिपोर्ट देखिए। वहीं कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोडी शहर में कातिल पिता के कारनामे की हम बात करेंगे और चलते चलते बाद अम्बेडकर नगर में मातृ भक्ति का प्रतीक श्रवण धाम की। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अब अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। व्हाइट हाउस की ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए ताजा बयान ने यूरोपीय देशों में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट देखिए। क्या है ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त हिस्सा है। हालांकि डेनमार्क इसकी रक्षा और विदेश नीति संभालता है, लेकिन ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है। वहां के लोगों और डेनमार्क की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। वो अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कई बार डेनमार्क के नियंत्रण वाले इस द्वीप पर कब्जे की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने पहले जब ग्रीनलैंड पर कब्जे का इरादा जताया था, तब इसे मजाक माना गया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपने पिता के जेट से इस द्वीप की यात्रा पर पहुंचे। इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ग्रीनलैंड का दौरा किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान व्हाइट हाउस ने दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल भी विकल्पों के तौर पर मौजूद है। हालांकि अमेरिका का ग्रीनलैंड में दिलचस्पी दिखाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के सालों में ये रणनीतिक और आर्थिक कारणों से एक वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि कब्जा शब्द के बजाय इसे खरीदने की इच्छा या प्रभाव बढ़ाने के रूप में देखना अधिक सटीक होगा। फिलहाल ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये द्वीप पहले से ही एक नाटो सदस्य देश का सेमी ऑटोनोमस रीजन है। ऐसे में अमेरिका को आसानी से इसके विशाल खाली जगहों पर आसानी से नया सैन्य अड्डा स्थापित करने, हजारों सैनिकों को रखने और हथियारों को तैनात करने की मंजूरी मिल सकती है। डेनमार्क वर्तमान में सिर्फ कुत्तों की स्लेज के जरिए इसकी रक्षा कर रहा है। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी के कारण ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति उत्तरी ध्रुव के पास है, जो अमेरिका को रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों पर नजर रखने में मदद करती है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का पहले से ही एक विशाल एयरबेस है, जो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, अंटार्कटिक में नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इन व्यापारिक रास्तों को नियंत्रित कर सकता है। ग्रीनलैंड में प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है, जो भविष्य की तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड इंजन बनाने के लिए इन खनिजों की जरूरत होती है। वर्तमान में इस बाजार पर चीन का दबदबा है, जिसे अमेरिका चुनौती देना चाहता है। बर्फ के नीचे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने की संभावना है। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर चुका है और ग्रीनलैंड में बुनियादी ढांचे जैसे एयरपोर्ट और माइनिंग में निवेश करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन की मौजूदगी बढ़े। वहीं पिघलती हुई बर्फ न केवल नए रास्ते खोल रही है, बल्कि वैज्ञानिकों को पृथ्वी के इतिहास और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने का मौका भी दे रही है। बता दें कि इस क्षेत्र पर पकड़ होने से वैज्ञानिक प्रभुत्व भी बढ़ता है। ग्रीनलैंड को खरीदने की कब हुई कोशिश? 1867 विदेश विभाग ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड के बदले $10 करोड़ देने की पेशकश की थी। 2019 पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे खरीदने की इच्छा जताई थी, जिसे डेनमार्क ने सिरे से खारिज कर दिया था। ग्रीनलैंड कितना महत्वपूर्ण? बता दें कि ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में वैश्विक संघर्षों के कारण ग्रीनलैंड का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। ग्रीनलैंड हमेशा से यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाला पुल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। जर्मन यू बोट्स ने इसे अमेरिका समर्थित मित्र देशों की नौसेना और व्यापारिक जहाजों का कत्लगाह बना दिया था। समय ग्रीनलैंड के पास का इलाका मित्र देशों की जमीन से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों की रेंज से बाहर था। इस कारण मित्र देश जर्मन यू बोट्स को निशाना नहीं बना सकते। ग्रीनलैंड अभी तक इस्तेमाल न किए गए ऑफशोर तेल और गैस क्षेत्रों से भी समृद्ध है। जैसे जैसे वैश्विक
तापमान बढ़ने से यहाँ की बर्फ पिघलेगी। अमेरिका की ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिजों तक पहुंच बढ़ती जाएगी। इसकी मदद से अमेरिका अधिक उन्नत हथियारों को निर्माण कर सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे की एक बड़ी वजह ये भी है। हालांकि डेनमार्क ने कहा कि अगर अमेरिका के ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिजों में रुचि है तो साझेदारी समझौतों के लिए तैयार है। बहरहाल ग्रीनलैंड को लेकर व्हाइट हाउस के बयान ने यूरोप में खलबली मचा दी है। खबरों के मुताबिक आनन फानन में यूरोपीय नेताओं ने डेनमार्क के आह्वान पर ग्रीनलैंड पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड की संप्रभुता और डेनमार्क के उसके स्वायत्त क्षेत्रों पर दावों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को पाने के लिए अपने नाटो सहयोगियों की भी परवाह नहीं करेगा। इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दे रहा है या कुछ और ही उद्देश्य है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीनलैंड को जो भी कंट्रोल करेगा वो महत्वपूर्ण अटलांटिक समुद्री मार्गों पर हावी हो जाएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका इसी के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जे करना चाहता है। हालांकि ग्रीनलैंड पर एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पहले से ही मौजूद है। ये बेस अमेरिका की अर्ली वार्निंग मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका ग्रीनलैंड के जरिए आर्कटिक को भी कंट्रोल करना चाहता है। वो आर्कटिक में बढ़ रही रूस और चीन की मौजूदगी के काउंटर के तौर पर ग्रीनलैंड को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रयागराज माघ मेले का दौरा किया। उन्होंने संगम तट पर गंगा पूजन किया और आगामी प्रमुख स्नान पर्वों की तैयारियों का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। सनातन धर्म में माघ मास को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। 75 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, जिसकी वजह से इसे साधारण माघ नहीं बल्कि महामाघ मेला कहा जा रहा है, जो इसे ऐतिहासिक बना रहा है। शास्त्रों के अनुसार माघ महीने में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में किया गया स्नान मोक्षदायी फल देता है। माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हो चुका है और 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ भी माघ मेला पहुंचे और संगम में स्नान किया। सीएम योगी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जाते ही संगम में डुबकी लगाऊंगा। बहुत ही दिव्य जल है। आज से 10 साल पहले ऐसा मिलता था क्या? अगर कोई राम भक्त सत्ता में रहता है तो ऐसा अवसर मिलता है। पौष पूर्णिमा पर 31 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। यह है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती देने के लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने ना दें। कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ने देना है। इन सब संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। पूरी दुनिया के अंदर सनातन झंडा दिखाई देगा, तब कोई बांग्लादेश में हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कहा, तथाकथित सेकुलर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप है। आप याद करिए, यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देश को प्रधानमंत्री मिल गए। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। तब से देश ने कई प्रधानमंत्री देखे। हर एक ने देश के बारे में सोचा होगा, देश के विकास के बारे में योगदान किया होगा, लेकिन भारत की मूल आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होने चाहिए। यह भाव केवल मोदी जी ने ही उसको मूर्त रूप दे करके भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए। राम मंदिर के शिलान्यास में गए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जो शुभ मुहूर्त मिला था, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मंदिर पे आरोहण करने का, उस समारोह में भी प्रधानमंत्री स्वयं भागीदार बने और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी।
आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जिन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राम मंदिर दर्शन करने गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल हुए। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराई। जो लोग आज भी आपको बांटने का काम कर रहे हैं वे आपके हितैषी नहीं हो सकते। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे और दंगों की आड़ में लोगों को फिर से झुलसाएंगे। वहीं सीएम योगी की प्रयागराज मेला प्राधिकरण में मीटिंग काफी अहम रही। मेला प्राधिकरण सभागार में सीएम योगी ने मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या की तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। बैठक के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात की। सीएम योगी मेला प्राधिकरण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुए। सीएम ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। विधि विश्वविद्यालय की जनरल बॉडी बैठक में भी शामिल हुए। आपको बता दें, सीएम इस सर्वोच्च और सच्चा दोस्त दो शरीर और एक आत्मा जैसा होता है, इसी बात का गवाह है। पिता ने अपने ही बेटे को मारकर मर्डर केस को दबाने की कोशिश की, लेकिन मारे गए शख्स के दोस्त मर्डर केस का खुलासा करने में कामयाब रहे। तो क्या है एक पिता और उसके बेटे की मर्डर मिस्ट्री, रिपोर्ट में देखिए। पिता ने अपने ही बेटे को मार डाला। पिता ने बेटे को हार्ट अटैक आने का बहाना बनाया, केस दबाने की कोशिश की। मामला मरने वाले शख्स के दोस्तों के जरिए सामने आया। खबर जरा सनसनीखेज है। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोडी शहर के इंदिरानगर में रहने वाले किरण अलोरे की मौत हो जाती है। मृतक किरण के पिता निजगुनी अलोरे सोमवार रात 11 बजे मृतक किरण के दोस्तों को फोन करते हैं। वे फोन करके कहते हैं कि किरण को हार्ट अटैक आया है। वे उन सभी को फोन करके कहते हैं कि तुम सभी जल्दी से शमशान घाट आ जाओ, अंतिम संस्कार कर देते हैं। बताया जाता है कि पिता ने अपने ही बेटे को मारकर मर्डर केस को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन जब किरण के दोस्तों ने उसका चेहरा देखा तो उन्हें शक हुआ कि हार्ट अटैक नहीं बल्कि मर्डर है। सोमवार रात शमशान आए किरण के दोस्तों को निजगुनी के बर्ताव पर शक हुआ। किरण ने अपनी पत्नी को भी बताए बिना अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। इससे भी उसके दोस्तों को शक हुआ। अपने रिश्तेदारों को बताए बिना या अपने माता पिता को उसका चेहरा दिखाए पापी पिता निजगुनी ने अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक किरण की हत्या निजगुनी ने सोमवार दोपहर को की थी। उस्मान मुल्ला जिस होटल में निजगुनी काम करता था, उसका मालिक इस हत्या में उसका साथी था। बताया जाता है कि मृतक किरण पिछले कुछ दिनों से शराब का आदी था और कहा जाता है कि वह उस होटल में जाता था जहां उसके पिता काम करते थे और पैसे के लिए उन्हें परेशान करता था। इसलिए दुष्ट पिता निजगुनी और अजंता होटल के मालिक उस्मान ने किरण की हत्या करने की योजना बनाई। वे ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई। वे सोमवार दोपहर को किरण की हत्या करते हैं और दोपहर से रात तक कार में घूमते रहते हैं। बाद में रात में दुष्ट पिता किरण के दोस्तों को फोन करता है और उन्हें घटना के बारे में बताता है। जब मृतक किरण की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लाया जाता है तो किरण के दोस्तों को किरण के गले में रस्सी का निशान दिखाई देता है। इतना ही नहीं, दुष्ट पिता निजगुनी जल्दबाजी में किरण का अंतिम संस्कार भी कर देता है। हिंदू परंपरा के अनुसार किरण की बॉडी को जमीन में दफनाना चाहिए, लेकिन दुष्ट पिता किरण की बॉडी को जला देता है और उसके सारे सबूत मिटा देता है। किरण के दोस्तों को इन सभी घटनाओं पर शक होता है और वे मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो जब वे होटल मालिक से पूछते हैं कि मृतक के पिता कहां पर काम करते हैं तो वो हिचकिचाता है। उसके शक करने वाले दोस्त उसे थप्पड़ मारते हैं और सच बता देते हैं। उसके बाद जब किरण अपने पिता से पूछता है तो वह किरण के दोस्तों के सामने घटना का राज खोल देता है। किरण के दोस्तों ने अब हत्या के शक वाले लोगों को चिकोडी पुलिस को सौंप दिया है। इस बारे में चिकोडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।
पुलिस ने शक वाले लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पिता ने अपने ही बेटे की हत्या करके मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन मृतक किरण के दोस्तों की वजह से मामले का खुलासा हो गया। किरण के दोस्तों को सलाम। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अम्बेडकर नगर इन दिनों प्रसिद्ध श्रवण धाम के कारण काफी चर्चा में। यह धाम मात्र पितृ भक्ति के प्रतीक श्रवण धाम के नाम से जाना जाता है और विश्व प्रसिद्ध अयोध्या धाम से इस धाम का नाता जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। मात्र पितृ भक्ति का प्रतीक श्रवण धाम आधुनिक पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा धाम। अयोध्या से जुड़ा नाता, श्रद्धालुओं का लग रहा ताता। श्रवण की कहानी स्थानीय लोगों की जुबानी। 18 जनवरी से श्रवण महोत्सव का आगाज। सीएम के आने की जताई जा रही संभावना। श्रवण धाम बनेगा पूर्वांचल का प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र। श्रवण धाम को सजाने संवारने में जुटा जिला प्रशासन। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में कठेरी ब्लॉक के चिवटीपार गांव में स्थित श्रवण धाम मात्र पितृ भक्ति का एक प्रमुख पौराणिक प्रतीक है। यहाँ तमसा, मढ़ा और बिसुही नदियों के संगम तट पर श्रवण कुमार की निर्वाण स्थली है, जहाँ राजा दशरथ ने गलती से उन्हें बाढ़ मार दिया था। ये स्थान धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है, जहाँ हर साल श्रवण धाम महोत्सव और मेला लगता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा दशरथ ने शिकार खेलते हुए शब्द भेदी बाण चलाया था और वही बाण श्रवण को जा लगा था। तमसा नदी के तट पर माता पिता के लिए जल लेने गए श्रवण वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तभी से धाम को श्रवण धाम के नाम से जाना जाता है। इस धाम में मेला लगता है, जहां लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। धाम क्षेत्र परिसर में श्रवण और उनके माता पिता की अलग अलग प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा भगवान श्री राम की विशाल मूर्ति की स्थापना की गई है। सेवा भाव के प्रतीक हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है और 3 नदियों का संगम भी है, इसलिए त्रिवेणी नाम से घाट भी बनाया गया है, जहाँ आने वाले श्रद्धालु स्नान करके दर्शन भी करते हैं। बता दें कि अब इसी धाम में आगामी 18 जनवरी से 3 दिन के महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास और अनूप जलोटा अपने हुनर दिखाएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आने की भी संभावना जताई जा रही है। महोत्सव की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। बता दें कि डीएम अनुपम शुक्ला लगातार कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। एसपी अभिजीत आर शंकर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त हैं। धाम में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो इस पौराणिक तीर्थ स्थल के बारे में बताएंगे। उनसे हम बातचीत भी करेंगे, किस प्रकार की यहाँ मान्यता है और किस प्रकार महात्मा श्रवण धाम जो है प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र किस प्रकार जो है विकसित हो रहा है, आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। दादाजी, आप यहीं के निवासी हैं? आगे हाँ, पीठापुर के निवासी हैं। हाँ, मैं की पीठापुर निवासी हूँ और यहाँ कुर्मी मंदिर पर मैं पुजारी भी हूँ। और यहाँ का बहुत से लोग, बहुत पुराने लोग यहाँ आ करके दर्शन और सब यहाँ स्नान, ध्यान, अगहन की पूर्णिमा को करते हैं। बहुत मान्य स्थान है और श्रवण के माता पिता यहीं पर आ करके राजा दशरथ जी श्रवण कुमार को बाढ़ मार कर मारे और पश्चाताप भी किए और उनको शराब भी मिला। और तब से आज तक यहाँ पर सब लोग यहाँ बहुत मानते हैं और यहाँ धर्म स्थल भी मानते हैं। और हम लोगों अब और सौभाग्य है कि तमाम जनता यहाँ बाहरी आदमी देश विदेश आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की इस ग्राम सभा में शंखनाद हो रही है और क्या कहें। और प्रशासन ने हमारा भी साथ दे रहे हैं यहाँ पर्यटन के स्थल के रूप में। और मैं क्या कहूँ। और किस प्रकार का मेला यहाँ लोग बताते हैं कि बड़ा मेला लगता है और कई दिनों तक चलता है, तो कितनी भीड़ आती होगी मेले में? यहाँ कम से कम 2-2.5 लाख आदमी के लगभग रहते हैं। अब तो 2 दिन का मेला था, फिर 5 दिन का हुआ, अब तो 15 दिन का मेला चलता है बराबर। ये थे यहाँ के जो है मूल निवासी, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस जो है धाम की बड़ी मान्यता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम आपका? जयंत वर्मा। कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, श्रवण क्षेत्र इस धाम के बारे में आज मौजूद है, तो क्या इसके बारे में जानते हैं? यहाँ हम लोग को ड्यूटी लगती है साफ सफाई की। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? यहाँ योगी जी आने वाले हैं। अच्छा, ये आशंका है कि मुख्यमंत्री जी आ सकते हैं।
तो आप इन लोग की बातों को सुन सकते हैं कि इनका भी कहना है कि मुख्यमंत्री का आगमन हो सकता है, इसलिए तैयारियां और जोरों पे चल रही हैं। और अभी आपको हम दादाजी की बातों को भी सुनवाए हैं, किस प्रकार उन्होंने इस धाम के बारे में चर्चा की है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।